Hi guys, good morning. I'm just going to share some tips. अगर आप अकेले travel कर रहे हैं with your baby for the very first time, so कुछ tips ऐसी हैं जो I am really sure कि आपको बहुत ज़्यादा help करेंगी, because ये सब वो है जो मैंने अपने experience से collect किया और I would really share with you. So सबसे पहले अगर तो आप न्यूबॉर्न के साथ बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू आर नॉट विद योर पार्टनर, सो ऑब्वियसली आपने लगेज भी कैरी करना है और आपने ख़ुद को भी संभालना है. सो आई थिंक यू कैन आस्क फॉर द व्हील चेयर डिसेबल पर्सन के लिए तो होती है, इट्स ट्रू, बट इफ़ यू आर इन रियली गुड नीड ऑफ इट, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं और यू आर नॉट दैट मच कैपेबल कि आप बेबी को कैरी कर सको, सो यू कैन आस्क फॉर द व्हील चेयर. एंड आई थिंक कि आपको वो ईज़िली मिल जाती है, बिकॉज इन माई केस I didn't had any health issues. मुझे बस ये था कि I'm traveling for the very first time with my baby alone. So मुझे ये था कि मैं कैसे उसको कैरी करूँगी और किस तरह से करूँगी. So I asked my husband why not go for the wheelchair. अच्छा, व्हीलचेयर का ये सीन है कि आप जब आप टिकट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन या आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, सो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द व्हीलचेयर. और व्हीलचेयर असिस्टेंस में होता ही है कि आपको व्हीलचेयर उस टाइम पर मिलती है जब आपका लगेज बिल्कुल क्लियर हो जाता है. सो द थिंग इज़, जब आप एयरपोर्ट एंटर हो रहे हैं और आपके पास व्हीलचेयर नहीं है, आपने अपने बेबी को अपने लैप में लिया हुआ है और आप उसको साथ अपने सामान के कैरी कर रहे हैं और बेबी को भी कैरी कर रहे हैं, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. सो अगर आपने पुशर रखनी है तो बेहतर यह है कि आप पुशर में बेबी को रखो और साथ अपना सामान कैरी करो. या तो आपके जो सामान है वो बैगेज क्लियर आपका पार्टनर भी आपका करवा सकता है अगर आपने पुशर नहीं कैरी की हुई. तो बैगेज क्लियर होने के बाद आप बिल्कुल किसी के साथ नहीं जा सकते, अनलेस कि जिसकी फ़्लाइट बुक है सिर्फ वही आगे जा सकता है. सो द थिंग इज़, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पुशर रख सकते हैं अनटिल आप बैगेज क्लियर करवाएं, या आपका पार्टनर बेबी को पकड़ सकता है और आप सामान क्लियर करवा सकते हैं. जैसे ही आपका सामान क्लियर हो जाए तो आप व्हीलचेयर वाले एरिया में जाते हैं एंड यू आस्क फॉर द असिस्टेंस. वो आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने डिमांड की हुई थी. देन यू सिट ऑन द व्हीलचेयर एंड द बेबी इज़ ऑल अलॉन्ग विद यू ऑन योर लैप. बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिल्कुल भी नहीं लेते. उसकी रीज़न ये है कि बेबी इज़ ऑलवेज इन द लैप और बेबी को कोई भी सीट बेल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अच्छा, और सीन ये है कि जब आपके पास सामान अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली कैरी करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. सो क्योंकि व्हीलचेयर के नीचे छोटी सी जगह होती है जिस पर कि सामान आ जाता है. सो मेरे पास ये सीन था कि मेरा जो छोटा बैग था वो व्हीलचेयर पे था और नीचे वाली साइड पे, और आई हैड टू होल्ड माई बेबी इन माई लैप, और साथ उसका बेबी का छोटा सा बैग था, इसमें उसके फीडर्स वगैरह थे. ये जब आपने क्लियर करवा लिया और फिर जब आप आगे जाते हैं तो जो आपके हैंड बैगेज होता है, जो आपका छोटा सा सामान होता है, वो क्लियरेंस पे चेक होता है. उसमें भी मुझे इशू ये हुआ कि उसमें मैंने अपने बेबी की प्यूरीज रखी हुई थी और उसका दूध का पानी रखा हुआ था. सो दे हैड टू चेक इट. उन्होंने कहा कि बॉटल्स निकालो बैग में से, और मेरा बेबी मेरे हाथ में था, बिकॉज़ व्हीलचेयर वाला बंदा बेबी को लिफ्ट करने में जो खड़ूस होते हैं वो तो बिल्कुल हेल्प नहीं करते. अच्छा हो तो वो बेबी को पकड़ भी लेते हैं, आपकी हेल्प भी कर देते हैं, बट वो कहते हैं कि भी अपना काम खुद करो, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ व्हीलचेयर तक है. सो ये बंदे से बंदा भी डिपेंड करता है अगर आपको अच्छा बंदा मिल जाए. सो बहरीन में मेरे साथ ये सीन था कि मेरा बहरीन में 1.5 आवर का स्टे था, तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी असिस्टेंस मिल गई थी. ये सब बहरीन एयरपोर्ट में दिखा रही हूँ. और इससे पहले जब मैं लंदन से जा रही थी तो मेरे साथ एक कोई इंडियन और बांग्लादेशी, आई डोंट रिमेंबर, वो गर्ल थी एंड शी डिडंट हेल्प मी. बिल्कुल भी उसने हेल्प नहीं किया. शी वॉज ऑन हर कॉल ऑल द टाइम. और सिर्फ मेडिसिन भी मैं खुद कैरी कर रही हूँ, बेबी को मैं खुद देख रही हूँ, बस वो लगेज उसने नीचे मेरा रखा था. सो यू हैव टू कीप दीज ऑल थिंग्स इन द माइंड, बट आई से कि सब कुछ मैनेज हो जाता है. और उसके बाद क्या होता है, आपको ट्रांसफ़र करने के लिए कार में बिठा दिया जाता है, जो कार आपको आगे प्लेन के वे तक लेके जाती है, और उसके बाद दोबारा आपको असिस्टेंस प्लेन में हेल्प करता है बैठने के लिए. सो दिस इज़ द ऑल वे के जिस तरह से आप अपना लगेज ईज़िली क्लियर करवा सकते हैं.
जब आपने व्हीलचेयर असिस्टेंस ले ली, उसके बाद अगर आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपने अगर एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट के अंदर भी आपका जो असिस्टेंट है वो व्हीलचेयर वाला बाहर खड़ा होता है। यू हैव टू टेल देम दैट आई हैव आस्क्ड फॉर द व्हीलचेयर, और वो आपको पेपर पे नाम देख के वो फिर आपको बिठा देते हैं। और फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट में भी ऐसा होता है कि आपको लेकर जाते हैं और नेक्स्ट एयरपोर्ट तक आपको छोड़ कर आते हैं। मेरे केस में ये सीन था कि मैंने उसको अपना सारा लगेज पकड़ाया और मैंने उसे बेबी भी पकड़ाया बहरीन एयरपोर्ट पे, और मैंने उसे बोला मैंने वॉशरूम जाना है। एंड ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल गाय, आई थिंक ही वॉज़ बांग्लादेशी, और बहुत अच्छा बंदा था। और उसने मुझे कहा कोई मसला नहीं, आप इजीली जाओ। मैं क्विकली 5 मिनट में मुँह हाथ धो के फ्रेश होकर वापस आई। फिर मैंने उसे बोला अब मैंने बेबी को चेंजिंग रूम में लेके जाना है, बेबी के नैपी चेंज एरिया में मैं बेबी को लेके गई। फिर मैंने बेबी को फ्रेश करवाया और मेरा लगेज उसी के पास था सारा, क्योंकि आई न्यू कि इसमें भाई इतना कुछ प्रीशियस नहीं है। द प्रीशियस थिंग्स जो थी वो मैंने अपने साथ कैरी की हुई थी, पासपोर्ट एंड ऑल दो स्टफ। सो इट वाज़ वेरी ईजी दो कि अगर आपको असिस्टेंट हेल्प अच्छी मिल जाए, अगर आपको वो हेल्पर अच्छा है तो आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था व्हीलचेयर के लिए। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स अलोन ट्रैवल कर रहे हैं, या पेरेंट्स हैव डिफ़िकल्टी या उनको कुछ मैनेज करना नहीं आ रहा, तो आपके पेरेंट्स भी जो हैं वो व्हीलचेयर की हेल्प ले सकते हैं। जनाब, ये था मेरा व्हीलचेयर का सफ़र। जनाब, आपको अपने साथ बेबी की जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब कैरी करनी होती हैं। आप स्टार्ट करते हैं नेपी चेंजिंग से, उसकी क्रीम, उसके रैश क्रीम, और इसके साथ साथ आप वाइप्स, और अगर आप वॉशरूम में जाते हैं कहीं पर भी, इवन नेपी चेंजिंग एरिया में या फिर प्लेन के वॉशरूम में भी, तो आप बेहतर यही है कि जो चेंजिंग शीट है या चेंजिंग जो प्लेस है उसके ऊपर आप एक सिंपल कपड़ा बिछाएं, क्योंकि जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सिंपल कपड़ा कॉटन का जो बिल्कुल लाइट वेट होता है और फोल्ड हो जाता है, आप प्लीज़ वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें। फिर नेपी, उसकी वाइप्स, उसकी सूडो क्रीम, रैश क्रीम जो भी है, मॉइस्चराइज़र, एवरीथिंग, ये सब कुछ साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। और कोशिश करें कि बेबी के 2 से 3 कपड़े अपने साथ एक्स्ट्रा रखें। कभी कभार ऐसा होता है कि बेबी की जो है वो पैम्पी लीक हो जाती है ठंड से, या फिर बेबी की पोस्चर ऐसा होता है जिससे कि उसका पैम्पर लीक हो जाता है। और मेरा ये था कि मेरे सामान का कुछ इशू हो गया था, तो मुझे अपने बेबी को नीचे ज़मीन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं सामान अपना इधर से उधर कर रही थी। मेरे कुछ बैग में ज़्यादा वेट था और कुछ में कम वेट था। तो जब मैं चेक इन हो रही थी वापसी के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप अपना इक्वल लगेज करो दोनों बैग्स में। अभी मैं एंटर ही हुई हूँ और एयरपोर्ट, और इमेजिन कि मैंने अपने बेबी को ज़मीन पे छोड़ा और फिर हार्डली घर से तैयार करके लाई थी, और दोबारा मैंने उसके कपड़े भी चेंज किए प्लेन में जाके, बिकॉज़ आई न्यू कि बेस ने ज़मीन पे अब घूमा है, तो ऑब्वियसली मैं इसे डर्टी तो कैरी नहीं कर सकती। और फिर आपको इसकी बेबी की आइब्रोफिन, उसके गाइप वाटर उसके पेट के लिए, उसकी पैरासीटामोल, ये सब कुछ ज़रूर कैरी करें। बेहतर एहतियातन यही होता है कि आप बेबी को आइब्रोफिन या पैरासीटामोल, आइब्रोफिन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यूके में आइब्रोफिन मसल रिलैक्सेंट भी है और वो आपको बुखार से भी बचाता है। आइब्रोफिन जो है वो पेन किलर भी है। बेहतर है कि आप अपने बेटे को या बच्चे को पहले ही वो दे दें। उससे ये होता है कि अगर बच्चे को थकावट भी होती है तो वो थकावट जो है वो कम हो जाती है, या फिर उसको फ़ील ही नहीं होती कि मैं टायर्ड हूँ। बच्चों के लिए हैंगओवर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली अगर हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे लिए इतना ज़्यादा होता है, तो बच्चे तो फिर दे आर सो टाइनी एंड क्यूट। जनाब, इसके अलावा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों के, मैंने ये किया था बिकॉज़ आई एम फीडिंग मदर, मैं अपने बच्चे को फ़ीड करवाती थी, साथ साथ उसके कानों पर हाथ रख देती थी दोनों, कि उसके प्लेन के जब आप लैंड कर रहे हो या टेक कर रहे हो तो आपको लैंडिंग के वक्त फ़ील ना हो, और आप बच्चा जो है उसके कानों पे ज़्यादा नॉइज़ ना जाए, क्योंकि मेरा बच्चे जो है वो अपने कानों पर कुछ भी नहीं रख पाता। वैसे तो बहुत सारी डिवाइसेस मिलती हैं जो कानों को कवर कर देती हैं, लेकिन हर बच्चा डिफरेंट होता है। आई हैड टू गो द अदर वे। और अगर मेरा बच्चा फीड नहीं कर रहा या मिल्क नहीं ले रहा तो मैं दोनों हाथ उसके सोते हुए भी कान पे रख देती थी। मैं कोशिश करती थी कि वो सोया रहे ताकि उसको ज़्यादा ट्रबल ना हो। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आप प्लीज़ बेबी का बेसिनेट भी ऑर्डर करो, और ये भी आपको व्हीलचेयर के साथ ही असिस्टेंस में डालना पड़ता है कि भाई हाँ भाई मुझे बेसिनेट चाहिए
ये है। बेसिनेट का ये सीन है कि अगर आपका बेबी टॉल है या वो ओवर 8 kg है तो वो बेसिनेट नहीं देते, या आपका बच्चा अगर तो सिट कर सकता है अनएडेड तभी वो बेसिनेट नहीं देते। बेसिनेट सिर्फ उस वक्त में दिया जाता है अगर आपका बच्चा का वज़न 8 kg से कम है या आपका बच्चा बैठ नहीं सकता, क्योंकि बेसिनेट आपका बिल्कुल दीवार में ऊपर हवा में होता है। अगर ज़मीन पे हो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हवा में होता है दीवार के साथ, सो इट्स सो अनसेफ। अगर आपका बच्चा बैठ सकता है तो फिर बिल्कुल भी उनसे झूठ ना बोलें, उनको बताएं और बिल्कुल भी ये बेसिनेट ना लें। हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो इसका फ़ायदा है कुछ घंटे के लिए आइदर हाफ और आइदर 1 और आइदर 2 आवर्स, पर ये इजी है कि बच्चा थोड़ी देर आप अपने आर्म्स को रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपने आर्म्स को रेस्ट दे सकते हैं। इसका भी सेम मेथड ये है कि आप कॉल करके एयरलाइन वालों को या तो बुक कर लें, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपको कह देते हैं कि भाई सारे बेसिनेट्स बुक हो चुके हैं, इसलिए प्लेन में कोई बेसिनेट अवेलेबल नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक। हाँ, बेबी का फूड आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। अगर आप अपना बेबी का फूड अपने साथ कैरी नहीं कर रहे, मिल्क के अलावा मैं सीरियल्स की बात कर रही हूँ या मैं प्यूरीज की बात कर रही हूँ, या आपके पास प्यूरीज शॉर्ट हो गई हैं, तो एयरलाइन वाले ये कहते हैं कि 14 डेज़ पहले आप हमें बताएं। मेरी गल्फ एयरवेज थी तो उन्होंने तो मुझे ये कहा कि आप लेट हो चुकी हैं, हम आपको बेबी का फूड नहीं देंगे क्योंकि आपकी 2 दिन बाद फ़्लाइट है, आप नेक्स्ट टाइम से 14 डेज़ पहले हमें बताएं। सो जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने 14 डेज़ पहले उन्हें बताया एंड दे गेव मी द फूड। और वो फूड भी इस तरह से होता है कि आपको वन मील ही मिलता है, 1 प्यूरी ही मिलती है जो कि आप अपने बेबी को दे सकते हैं। मेरे बेबी का ये सीन था कि उसने बिल्कुल भी कोई प्यूरी नहीं ली, कोई भी प्यूरी वापसी के टाइम पे, बिकॉज़ उसने जस्ट मिल्क ही लिया। और एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, सो वी जस्ट हैव टू ट्राई अदर वे कि बेबी को क्या सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा। सो आपने अगर आपका बेबी कोई पफ्स लेता है, कोई बिस्किट्स लेता है, आप वो भी साथ रख सकते हैं। इस तरह अपने बेबी के मैंने क्या किया था, मैंने एक उसके अंदर एक स्ट्रिंग था, उसमें मैंने अपने बेबी के सारे फेवरेट टॉयज़ 5-6 थे वो रख दिए थे, और वो उससे बारी बारी एक देती थी टॉय कि आप इससे खेलो, आप इससे खेलो, इससे खेलो, और दिस इज़ द वन ऑफ माई फेवरेट बेबीज़ टॉय। और इससे मैं ऐसे जो था वो स्विंग करती थी और मेरे बेबी को बहुत हंसी आती थी। सो ये जो था वाहिद ये था जो स्ट्रिंग में नहीं जा रहा था, बिकॉज़ इसका कोई इसको स्ट्रिंग में डालने की कोई मेथड नहीं था। तो इसके अलावा मैंने सारे बेबी के अपने टॉयज स्ट्रिंग में डाले थे क्योंकि वो प्ले कर सके। फिर साथ साथ मैं बेबी को जब बेसेंट में बेबी इजी नहीं आया तो मैं गोद में डाल देती थी, फिर थोड़ी देर डाल देती थी कि भाई मुझे सुकून आ जाए। वैसे तो शोर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे बेसेंट में सोए रहते हैं, या अगर टॉयज़ के साथ खेलते भी हैं तो बहुत कम, बिकॉज़ उनको उस टाइम पे बच्चों को ज़्यादातर मैंने ये फ़ील किया है कि प्लेन में या तो वो रोते हैं या वो सोते हैं या अवेक होते हैं, सो हार्डली फॉर सम टाइम। सो अगेन एवरी बेबी इज़ डिफरेंट। सो आप बच्चों को भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीनरीज जो है वो इन्जॉय करवाएं, ख़ुद भी इन्जॉय करें। और ये डेज़ बिल्कुल भी वापस नहीं आते, टाइम पासिस वेरी क्विकली एंड आई नो इट्स वेरी हेक्टिक, आई नो इट्स वेरी टायर्ड, आई नो इट्स नॉट ईजी but yeah, these days will never come back, so enjoy these days and enjoy every moment. Just be grateful that you are going along with your baby and you have passed the test. It's enjoy your journey. इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो बेबी और आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और भी रिलैक्स रहेंगे। अच्छा, और ये होता है कि अगर आपने व्हीलचेयर ली हो ना तो बिल्कुल भी आप टायर्ड ज़्यादा नहीं होते। अगर आपको लग रहा है कि आप टायर्ड हो तो आप पैरासीटामोल ले लो ऑलरेडी ही, क्योंकि आपको पता है आपने बच्चे को भी संभालना है, आपने ख़ुद को भी संभालना है। मेरे साथ जाते हुए ये हुआ था कि माई बेबी वॉज स्लीपिंग, तो मैंने खाना खा लिया था। वापसी पर मेरे बेबी को बेसिनेट नहीं मिला क्योंकि माई बेबी वॉज एबल टू सेट, सो इस वजह से मेरी बेबी वॉज इन माई लैप, तो तब मेरे खाना खाने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। सो दिस वॉज द टाइम व्हेन वी वर लैंडिंग, और मैंने कभी थोड़ा सा व्यू रिकॉर्ड करें एंड आई फाइनली रीच माई होम टाउन पाकिस्तान। सो आई वॉज इन लाहौर और वेदर बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी। बाय द टाइम आई रीच होम तो बारिश ख़त्म हो चुकी थी, बट द वेदर वॉज वेरी फाइन। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉयड माई टाइम। देयर वर अप्स एंड डाउन बट yeah, it was what really.
सो जनाब, आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। घर पहुंचते साथ ही मैंने मम्मा के हाथ का पराठा और ऑमलेट इंजॉय किया एंड मम्मास पराठा, ओह माय गॉड, इट्स लव, इट्स लव लव लव। आई होप सबको ये प्यार मिल सके। आई होप सब जो है अपने सफ़र को इंजॉय कर सके एंड सबका सफ़र इजीली गुजरे। थैंक यू सो मच। जस्ट रिमेंबर बी इन योर प्रेयर्स एंड आई वुड डेफिनेटली शेयर सम मोर टिप्स अबाउट द मेडिकेशंस जो मैंने पाकिस्तान में ली। थैंक यू, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।